180 गज की जो मकान था उसका सरल नक्शा पास था। दुर्भाग्य से या कह लें या चोरी करते समय सही से दिमाग नहीं लगाया उन्होंने, सरल स्कीम का नक्शा सिर्फ 100 गज के लिए पास होता है। तो 180 गज के लिए कभी भी सरल स्कीम लागू नहीं होती है। तो सबसे पहला तो ये कि ये बिल्डिंग का नक्शा पूरी तरह से इलीगल और गलत तरीके से लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, हमारे विधायक हैं वहाँ पे प्रहलाद सिंह सानी सी, उन्होंने इस पूरी निर्माण हो रहा था उसको लेकर 21 दिसंबर को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कमिश्नर को, पत्र में उन्होंने मेयर को, पत्र में उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया कि ये बहुत गलत तरीके से और कानून के अकॉर्डिंग ये निर्माण नहीं चल रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसको सही तरीके से बनवाया जाए। 21 दिसंबर को एक लेटर लिखा उन्होंने। फिर उन्होंने 8 दिसंबर को कमिश्नर साहब को व्हाट्सएप पे मैसेज किया जिसका उन्होंने रीड किया, डबल टिक आई। 8 तारीख को किया, 9 तारीख को किया। उसके बाद उन्होंने 2 और पत्र लिखे, 8 फरवरी को पत्र लिखा, 9 फरवरी को पत्र लिखा और उन्होंने सारी जानकारी, और बाद में उन्होंने तो एलजी को भी पत्र लिखा। 9 दिसंबर का पत्र उन्होंने एलजी साहब को भी लिखा कि ये बहुत गलत तरीके से निर्माणाधीन हो रहा है और इसमें किसी की भी जान जा सकती है, किसी भी की हताहत होने की संभावना है। तो इसका मतलब कि एमसीडी को पता था, एमसीडी के मेयर को पता था, एमसीडी के पार्षद को पता था कि यहाँ पे गलत तरीके से निर्माण हो रहा है। फिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिंपल सी बात है, पैसे खाए इन्होंने। पैसे खाने के कारण इन्होंने इस निर्माणाधीन के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। सबसे पहला पॉइंट, आप कह सकते हो कि गलत कंप्लेन हमारे किसी एमएलए ने किया, हो सकता है आप कह सकते हो, मैं एग्री भी हो सकता हूँ कि भाई कंप्लेन बड़ी फ्रिवलेस सी थी, कंप्लेन में कोई दम नहीं था। लेकिन सच्चाई तो है कि आपने सरल स्कीम के तहत इस नक्शे को पास कराया और सरल स्कीम कहता है कि 100 गज से ज़्यादा की ज़मीन पे आपका सरल स्कीम लागू नहीं होता। तो 180 गज पे आपने सरल स्कीम का नक्शा कैसे पास हुआ? इसका मतलब कि नक्शा पास करने में ही बिल्डर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसा खिलाया। निर्माण शुरू होने के बाद जब 4-4 कंप्लेन हमारे लोकल एमएलए ने की है उस बिल्डिंग को लेकर, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो इसका मतलब कि ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को पैसे खिलाए गए हैं। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि वो कृपया करके इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें। मुझे लगता है ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक मकान जो कि जिसका नक्शा इलीगल तरीके से पास हुआ, जिसका निर्माण इलीगल तरीके से हो रहा है, ऐसी बिल्डिंग कैसे बन रही थी? 7 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं और अगर कुछ भगवान ठीक था नहीं तो उन 7 की जान भी जा सकती थी। इट्स ए क्रिमिनल एक्ट और आम आदमी पार्टी ये मानती है। हम इसके खिलाफ एफआईआर भी लिखेंगे। वहाँ के पार्षद जो मेयर है और खुद बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ हम लोग एफआईआर कराएंगे कि इसके खिलाफ, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर रखा है। ये चोर लुटेरों की सरकार एनसीडी में चल रही है। इन्होंने पूरी दिल्ली को लूट रखा है, जान से खेल रहे हैं लोगों से। आपको ध्यान होगा लगभग 3 महीने पहले तिमारपुर में इसी तरह की एक बिल्डिंग गिरी थी। उसमें भी हमारी पार्षदा गुड्डी देवी ने वहाँ पे एप्लीकेशन दे दे के कितनी बार इन्फॉर्म किया अथॉरिटीज़ को कि ये गलत तरीके से बन रही है, लेकिन बिल्डर्स और पार्षदों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर पैसा खाया हुआ है और इस हिसाब से पूरी दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है। 1 महीने के अंदर आप तीसरा मंजिल कैसे खड़ा कर सकते हैं? कोई रॉकेट तो आप बना नहीं रहे हो। 1 महीने के अंदर कोई भी 3 मंजिला बनाओगे तो गिरेगा ही गिरेगा। तो इसका मतलब बिल्डर से, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बिल्डर, पार्षद, मेयर और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने पक्का इसमें पैसे खाए हैं
इसकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इट्स ए क्रिमिनल एक्ट।